देश और दुनिया की नजरें इस समय जो है 24 अप्रैल पर टिकी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जम्मू वालों को भी थी, क्योंकि जम्मू में पुनर्गठन के बाद ये पहला दौरा था और उसके बाद एक उम्मीद थी, वो उम्मीद जो है वो डेली वेजर्स को भी थी। फिलहाल जल शक्ति विभाग की बात करें तो उनके कार्यकर्ता आए दिन प्रदर्शन करते थे बकाया वेतन को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, पर क्या आखिरकार बातें सुनी गई? क्योंकि एक उम्मीद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी थी और उनके दौरे से ठीक एक दिन पहले जो है एक तोहफा इन्हें दिया जाता है और वो तोहफा ये है कि इनको वेजेस मिलती हैं उन्हें बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 75 रुपीज बढ़ा दिया जाता है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब 300 हो चुका है, पहले 225 था, किस तरह से 75 को देखते हैं और प्रधानमंत्री से जो आशाएं लगाकर बैठे थे किस तरह उन्हें देखते हैं, सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम आपको और आपके चैनल का शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक आशा की किरण जो है वो जागी थी कि पुनर्गठन के बाद जो है पहला दौरा है प्रधानमंत्री का जम्मू में, किस तरह से देखते हैं, क्या वो आशाएं पूरी हुई? और उनके दौरे से एक दिन पहले जो आपको तोहफा दिया गया उसे किस तरह से देखते हैं? पहला तो मैडम जो पीएम साहब के विजिट का आप कह रहे हो कि उम्मीद थी, तो हमें ये उम्मीद इसलिए थी कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे और जुगल किशोर शर्मा जी उस टाइम बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी थे और जम्मू पुंछ लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट थे, एमपी कैंडिडेट, मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट। तो तब स्टेज से ये ललकार रैली में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ा कोई मसला है तो धारा 370 है, उसके बाद अगर कोई है तो 60,000 कैश लेबर है। तो हमको ये उम्मीद थी कि धारा 370 टोटल करीब 2 साल की होने लगे, 2-3 साल होने लगे। तो हमें उम्मीद थी शायद आप पीएम साहब आ रहे हैं तो बड़े इस दौरे की बहुत चर्चा थी, बड़ा इसको मीडिया में हाइप दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े सारे सरकारी विभागों को आदेश थे कि आप सभी लोग वहाँ पहुँचे। तो हमने सोचा शायद हमारे लिए प्रधानमंत्री साहब कोई तोहफा देंगे। तो हमने अपील भी मीडिया के माध्यम से ये की थी कि आप 20-25 हज़ार करोड़ के जो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन रखने आए हो, तो एक पैकेज क्या ये लेवे डेली वेजर के लिए कम से कम 2,000 करोड़ का, जिससे ये वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाए। तो हमें ये उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने शायद दिल बड़ा दिखाया नहीं या उन तक ये बात पहुंचाई नहीं जाती। तो हम बड़े ठगे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मायूस महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो 75 वाली बात आपकी है उसका ये हमारी वो डिमांड कभी नहीं थी। ये पहले 2007 से पहले 2100 था, उसके बाद इसको 3300 किया गया, उसके बाद इसको 3750 किया गया, उसके बाद ये 4500 किया गया, उसके बाद ये 2700 किया गया, उसके बाद अब ये 9000। ये एक जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को हर साल दी जाती है, हमें 3 या 5 साल की मिनिमम 3 इयर्स मैक्सिमम 5 इयर्स ये मिलता है। ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, उल्टा 500-700 कम दिया। अगर 2200-2250 बढ़ाया तो ये 2750 के करीब बनता था। तो हम इन बातों में सरकार की ये गोल गोल घुमाने वाली नीति जो है कि पीएम साहब की रैली से एक दिन पहले वो ऐसी घोषणा करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हमें रेगुलेशन पॉलिसी से ध्यान हट जाएगा। हमारा ध्यान वहीं पे है कि हमारी मांगे वही हैं, रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। क्योंकि अगर दिल्ली में महंगाई जो पेट्रोल डीजल है उसका जो रेट है वो भी जम्मू में है, सब्जी का रेट अगर वहाँ पे तो वही जम्मू में है, अगर दालें वहाँ पे, चावल, वो जो भी एक आम इंसान इस्तेमाल करता है वही रेट यहाँ पे है। तो वहाँ पे रेट ज़्यादा और यहाँ पे कम क्यों? तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें उम्मीद थी कि पीएम साहब आए तो हमारे लिए कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। तो उनकी तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। तो आने वाले टाइम जो है हम लोग जैसे अमित शाह जी का दौरा क्लियर होता है, हमें सुनने में 8 या 10 को मई को होगा, तो अगर 10 को होगा तो 8 से हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे, अगर 8 को होगा तो हम 6 से काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। और आप भी जम्मू शहर हो या जम्मू प्रोविंस के बड़े सारे इलाकों से आप न्यूज़ लेते हो, आपको ये पता आज भी पानी की शॉर्टेज है, आज कैजुअल डिलीवरी सारी जगह काम कर रहा है। तो जिस दिन ये स्ट्राइक पे चला जाएगा तो जम्मू शहर की क्या हालत होगी या जम्मू शहर के बाकी जो गर्म इलाके हैं जम्मू प्रोविंस के उनकी क्या हालत होगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 75 रुपए देखकर क्या लगता है खामोश करवाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो डेली वेजर्स इस दौरे के दौरान कुछ बोले ना, इसलिए 75 रुपए एक दिन पहले दे दिए गए, क्या लगता है? ये तो सामने ही दिख रहा है, ये कोई इनकी अपनी मिली भगत है, साजिश है कि चलो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो रातों रात कोई इनको 75 रुपये बढ़ा देते हैं तो शायद ये डेली वेजर मतलब खुश हो जाएंगे, ये वो है। तो लेकिन अंदर से इनको डर भी था कि जो हालात इन्होंने वहाँ पे जो लोग प्रधानमंत्री जी की रैली पे गए हुए थे
उनके कपड़े तक उतारे गए, खाली किस लिए कि वो कहीं ब्लैक कोई फ्लैग तो नहीं लेके जा रहे हैं, कोई ब्लैक चीज तो नहीं लेके जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वो कोई एजिटेशन। हमारा वो नेचर, हमने तो इनको पहले बोला हुआ था कि हम जब इलेक्शन का दौर आएगा हम इनके खिलाफ चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे, हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी शायद हमारे लिए कोई, अगर इतने हजारों करोड़ों का ये पैकेज दे रहे हैं तो जो जिंदे जो लोग इन प्रोजेक्टों को चलाने वाले हैं, जो ये हमारा जल मिशन जो यहाँ पे जो कितने हजार करोड़ इन्होंने एक्स्ट्रा दिए इस बार, तो वो जल मिशन चलाएगा कौन? वो जल मिशन तो हमारे ये डेली वेजर ही तो चलाएंगे ना। तो उनको लास्ट में इन्होंने रात को बोला कि यार इनके 75 रुपये बढ़ा दो तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन इन चीजों से हमारा पेट नहीं भरता है। ये 5 साल के बाद जो इन्होंने 75 रुपये बढ़ाए हैं तो साल का हो गया 15 रुपये। तो उस वक्त जो हमारा तेल था वो 90 रुपये लीटर था, जो खाने वाला जो घर में है, और वो आज वही तेल जो है वो 200 रुपये लीटर हो गया है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ बढ़ गए, दालों के दाम कहाँ चल गए, और ये 90 रुपये या 75 रुपये हमें 5 साल के बाद दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसी सरकारों पे, ये हमें मंजूर नहीं है। लिहाजा हमारी जो एजिटेशन है ये कंटिन्यू है और ये चलती रहेगी और मरते दम तक चलेगी, क्योंकि हमने एक ही मुद्दा लेके चले हैं, हमारा SRO चोट और रेगुलेशन पॉलिसी। हमें ये 75 रुपये, ये तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेबर लॉ भी कहता है कि हर 2-3 साल के बाद महंगाई भत्ता जो पक्के मुलाजिम है उनको भी बढ़ता है, DA उनका बढ़ता है। तो अगर हमारा इन्होंने 75 रुपये बढ़ा दिया तो कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया? ये हम इतने बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, डेली वेजर जरूर हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी काम करता है और ये दुनिया मीडिया भी देख रही है, और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भी समझते हैं, और हमें फोन भी आते रहे हमारे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, यार ये तो आपके साथ बड़ा मजाक किया, आप तो कह रहे थे हमें कोई पैकेज मिलने वाला है, डेली वेजरों के बारे में कुछ बोल के जाएंगे, क्योंकि 2014 में ये बोल के गए थे कि हमें वोट दो तो हम आपका काम कर देंगे, और आज प्रधानमंत्री जी दोबारा स्टेज पे आ रहे हैं तो शायद आपको वो पक्का करके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आने वाले टाइम में इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और जल्दी मिलेगा। क्या लगता है प्रशासन, सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि जल शक्ति विभाग के लोग आए दिन कोई ना कोई बात कहते हैं और सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन जो है वो भयंकर रूप लेगा? तो क्या लगता है सरकार और प्रशासन इस समय का इंतजार कर रहे हैं जब जल शक्ति विभाग के लोग कोई एक्शन लेंगे? थैंक यू आपका मीडिया का। सरकारें कुछ मुद्दों को जानबूझ के उछालती हैं, बड़े लेवल पे लेती हैं, तो फिर जब वो बड़ा लेवल पे मुद्दा पहुंच जाता है तो उसको शार्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस बड़े कार्यक्रम को, बड़े प्रोग्राम को, बड़े मसले को हम लोगों ने हल किया। वो इन पे है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सिस्टम बड़ी पहले से चलाया हुआ है, तो हमारे 3-4 कार्यक्रम हो गए हैं, आगे भी हमारी रणनीति चल रही है। एक और कार्यक्रम के लिए जैसे अमित शाह जी जम्मू में आएंगे, तो ये जो 75 रुपये वाली बात है, तो जैसे मेरे ब्रदर ने कहा कि ये रूटीन वर्क है, इसमें पहले भी सरकारें करती रही, अब उन्होंने भी अपग्रेड किया, तो इसका हम थैंक्स जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े सारे साथियों को जंग लड़ने के लिए ये थोड़ी सी बूस्ट वाली बात हो जी, इंकरेजमेंट मिलता है। जो थोड़े फालतू आ गए तो चलो मैं किराया खर्च के जम्मू जा रहा हूं। अमित शाह जी दौरे पर थे तो उन्होंने दौरे के दौरान मिनिमम वेजेस एक्ट का जिक्र जो है वो किया था, और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर वो दौरे पर अगर आएंगे तो क्या लगता है जो जिक्र उन्होंने किया था उन्हें ये ग्राउंड रियलिटी पता चली होगी, क्योंकि आपके प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली तक पहुंची हैं। अब हम उनको खुद दिखाएंगे, इंडिविजुअल में खुद कार्यक्रम करके, जैसे उनकी एक रैली होगी उसके अपोजिट एयर नियर हमारी भी रैली होगी डेली वेजर की, तो वो उधर ही देख लेंगे कि मिनिमम वेज एक्ट जो इन्होंने पिछले साल दिया था वो अब हवा में लड़का है जो इनको मिला है। तो अगर मिला होता तो ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी, अभी वो हवा में चल रहा है मिनिमम वेज एक्ट, इसलिए हम भी लोगों ने तैयारी करके रखी है। हमारा भी कार्यक्रम तय है उनके साथ ही, जैसे वो 6 तारीख को आते हैं तो 6 को आएंगे तो 2 दिन पहले हमारा पानी बंद की सिस्टम शुरू हो जाएगा, 8 के आते हैं तो 6 को बंद हो जाएगा, साथ ही एक रैली भी रहेगी उनके अगेंस्ट ही। तो ये जो लड़ाई हमारी है हमारे बच्चों के हक की है, इसमें हम किसी को स्पेयर करने वाले नहीं। हम लोगों ने गुलामी के साल 25-30 दे दिए, अपना गोल्डन पीरियड इनको दे दिया है। अब प्रशासन ये बात समझ जाए कि हम लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं। आप लोगों ने जो 75 बढ़ाए हैं, 150 भी बढ़ा देते तो हमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। साथ साथ जो है आम जनता भी सड़कों पर है, क्योंकि बिजली पानी की जो समस्या है जो वो काफी समय से चल रही है, और इस गर्मी में ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जो है उछाल पकड़ा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, आपके साथ साथ लोग भी सड़कों पर हैं, लोग भी बिजली पानी को लेकर सरकार के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बीच आपको कुछ सपोर्ट जो है वो लोगों का भी मिलेगा?
फिलहाल तो 61,000 डेली वेजर है, तो उनकी 61,000 फैमिलीज प्लस उनके दोस्त रिश्तेदार वगैरह, उनकी तो सपोर्ट है ही है। तो बिजली की समस्या जो अब सभी जम्मू प्रांत में देखी जा रही है कैसी है, तो उसके साथ ही पानी वाली समस्या भी बनी हुई है बिजली की वजह से। अगर हमारा मसला हल नहीं होता तो हम लोग भी काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं, तो वो जो परेशानी है विकराल रूप ले लेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये संभला नहीं जाएगा, तो इससे पहले वो काम करें इस पे। हमारा डेली वेजर का जो इशू है मेन, जो SRO 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी बनती है उसको फ्रेम करें। तो हमें जो 25-25 साल डिपार्टमेंट में दिए हुए, तो उसका जो हक बनता है हमें दे, ताकि हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। वरना जैसे पिछले 3 कार्यक्रम हुए लाठी चार्ज हुआ, अब एक और कार्यक्रम की तैयारी है, तो लाठी फिर प्रशासन तैयार रखे। हम खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रोटी तो है नहीं खाने के लिए, कम से कम प्रशासन की तरफ से फ्री लाठियाँ मिल रही हैं, वो खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 75 रुपए का ये तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले देकर ये सोचा गया कि शायद डेली वेजर्स जो हैं वो इस मसले को जो है कहीं ना कहीं बिठा देंगे, ठंडा कर देंगे। क्योंकि अगर हम बात करें लगातार जो है ये मसला गरमाया हुआ था और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी खतरा बनकर ये मसला मंडरा रहा है, क्योंकि वो तमाम डेली वेजर्स जिनके परिवार इस समय सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स के साथ साथ उनके परिवार भी सड़कों पर हैं, क्योंकि 300 रुपए से घर किस तरह चल सकता है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि डेली वेजर्स के समर्थन में किस तरह आप लोग निकलकर सामने आते हैं और किस तरह इनका सपोर्ट करते नजर आते हैं। बना रहे कंट्रीमेल के साथ, मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।